23वां अध्याय। शिव द्वारा ज्ञान और मोक्ष का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि नारद, हिमालय से लौटकर भगवान शिव और देवी सती पुनः कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। एक दिन देवी सती ने भक्तिभाव से महादेव को प्रणाम कर कहा, हे देवाधिदेव, आप कल्याण के सागर और समस्त प्राणियों के रक्षक हैं। आपके पति रूप को पाकर मेरा जन्म धन्य हुआ। आपने मुझे सभी सुख दिए, किंतु अब मेरा मन उस परम तत्व के ज्ञान की आकांक्षा करता है, जिसे पाकर जीव मोह माया से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। प्रभु, कृपा कर मेरे ज्ञान का विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, आदिशक्ति सती के इस लोक कल्याणकारी प्रश्न को सुनकर महायोगी शिव प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, मैं तुम्हें वह अमृतमय विद्या कहता हूँ, जिसके ज्ञान से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी के उदय से ब्रह्मस्वरूप की अनुभूति होती है। इस ज्ञान की जननी मेरी भक्ति है। भक्ति और ज्ञान परस्पर पूरक हैं, एक के बिना दूसरा अपूर्ण है। मैं सदा अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। भक्ति दो प्रकार की होती है, सगुण और निर्गुण। शास्त्रों से प्रेरित तथा हृदय के सहज प्रेम से उत्पन्न भक्ति श्रेष्ठ है, जबकि फल लालसा से की गई भक्ति निम्न कही गई है। मुनियों ने भक्ति के 9 अंग बताए हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, दास्य, अर्चन, वंदन, सख्य और आत्मसमर्पण। नित्य एकाग्र होकर मेरी कथा सुनना श्रवण है, मेरे गुण कर्मों का गान कीर्तन है, सर्वत्र मेरी उपस्थिति का भाव स्मरण है, तन मन से सेवा करना सेवा है, स्वयं को मेरा दास मानना दास्य है, विधिपूर्वक पूजा अर्चन है, मंत्रोच्चार सहित प्रणाम वंदन है, ईश्वर इच्छा को हितकर मानना सख्य है और अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर देना आत्मसमर्पण है। ये 9 अंग भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाले हैं। मेरी सांगोपांग भक्ति से ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होते हैं। चारों युगों में भक्ति से बढ़कर कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है। कलियुग में भी भक्ति ही जीवों का उद्धार करती है। मैं अपने भक्तों का सदा रक्षक हूँ और विपत्ति में उनका सहायक। ब्रह्मा जी बोले, नारद, ये सुनकर देवी सती अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर उन्होंने शास्त्रों के विषय में प्रश्न किया। तब भगवान शिव ने तंत्र, यंत्र, देव महिमा, इतिहास, धर्म, वैदिक, ज्योतिष और राजधर्म का संक्षेप में वर्णन किया तथा भक्तों के महात्म्य को प्रकट किया। इस प्रकार महादेव ने सती के सभी प्रश्नों का समाधान किया।